हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी 2025 के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बात करने वाले हैं, जिसमें आपका मेनली सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, इसके अंदर वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है उनके बारे में भी बात करने वाली है। पूरी डिटेल में वीडियो आपके लिए होने वाली है, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 2025 के लिए। 2025 के लिए तैयारी कब से शुरू करें, कहां से शुरू करें, कुछ फ्री सोर्सेज भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। एसएससी 2024 के जितने भी एग्जामिनेशन थे वो सारे के सारे ले चुका है, चाहे वो आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो या आपके जेई का हो। सारे एग्जामिनेशन आपके एसएससी ने ले लिए हैं। सिर्फ एक एग्जामिनेशन बचा हुआ है, सीजीएल 2024 का टीए2, जो कि 18 तारीख को जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2025 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये कब से तैयारी शुरू करें, जिसमें मेनली सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, इनका ये कमेंट रेगुलर बेसिस पर मैं पढ़ता रहता हूं कि 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, कब से शुरू करें, कहां से पढ़ें, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में आप लोगों को वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। सी 3-4 लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसमें आपका अगर आपने 10th कर रखी है तब भी एग्जाम दे सकते हो, 12th कर रखी है तब भी एग्जाम दे सकते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तब भी एग्जाम को आप लोग दे सकते हो। एमटीएस का एग्जामिनेशन 10th लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट का 10th लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, 12th पर करवाया जाता है और आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी सिलेक्शन पोस्ट का करवाया जाता है। इसके बाद आपका सीएचएसएल का आ जाता है, जो कि 12th लेवल पर ही कंडक्ट करवाया जाता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर सीजीएल का एग्जामिनेशन, सीपीओ का एग्जामिनेशन, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन। ये सभी के सभी एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आप लोगों को जो तैयारी है वो आपके हिसाब से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सभी की कर सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी और आप ऐसे एज लिमिट के अंदर आ रहे हो, यहाँ पे आप एमटीएस का भी फॉर्म भर सकते हो, सीजीएल का भी भर सकते हो, सीएचएसएल का, तो आप सभी एग्जामिनेशंस का फॉर्म भी भर सकते हो इनकी डेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेई के एग्जाम को छोड़कर बाकी ये सभी के सभी एग्जामिनेशन, आपके जीडी का एग्जामिनेशन हो गया, आपका सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, सभी का जो सिलेबस है लगभग सबका सेम सा ही रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन माना जाता है वो सीजीएल का माना जाता है। सीजीएल को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी शुरू करें और किसी भी एग्जाम की यहाँ पर आप लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है। तो 2025 के एग्जामिनेशन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फरवरी से लेके और आपके दिसंबर तक एग्जामिनेशन चलने वाले हैं, जिसमें आपके हर महीने कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो सीजीएल के अंदर जब भी आप लोग तैयारी शुरू करते हो आपको 8 से 9 महीने का पूरा टाइम लगता है पूरा सिलेबस को कवर करने में, अच्छे से प्रैक्टिस करने में, और ये जो समय होता है ये आपका मोर देन इनफ टाइम रहता है सीजीएल के एग्जाम को निकालने के लिए। तो सीजीएल जो आपका एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, इसके नोटिफिकेशन को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसमें सीजीएल के एग्जाम को लेकर इसके पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, कौन सी पोस्ट होती है, सभी चीजों के बारे में उस वीडियो में मैंने 3 महीने पहले ही आपको बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको एक बार देख लेना कि उसमें आपको सारी के सारे जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे कवर हो जाएंगे। बाकी एसएससी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप जैसे ही सर्च करेंगे एसएससी सीजीएल टॉप 10 पोस्ट बाय अभिषेक पांडे, यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख लेना। अभी हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप लोगों का जो कैलेंडर है वो इसी महीने आ जाएगा। नोटिफिकेशन सीजीएल के लिए जून के आसपास या मई से लेकर जून के बीच में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन आपका सितंबर मिड में होने की पूरी संभावना है, जो कि इस बार भी हुआ था। 2024 का प्रीलिम्स का पेपर सितंबर में हो जाएगा पेपर आपका, या फिर अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपका पेपर होगा, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, आराम से आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। सीपीओ वाले जो मेरे भाई हैं, सीपीओ वाले जितने भी भाई हैं, इन लोगों का फिजिकल काफी अच्छा होना चाहिए। आपका जो पहला टीयर 1 पेपर होता है, फिर आपका पेपर 2 होता है, जिसमें आप लोगों का सीजीएल के अंदर आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के दोनों पेपर में आपके सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आपका यहाँ पर जीके जीएस हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। लेकिन
टीयर 2 के अंदर आपका वहां पर जब आप टीयर 2 के लिए जाते हो तो वहां पर आपका कंप्यूटर और टाइपिंग भी एड ऑन कर दी जाती है। सीपीओ के अंदर क्या होता है, टीयर 2 के अंदर वहां पर आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, एमटीएस का सिर्फ एक ही पेपर होता है। इसके बाद सीएचएसएल का भी आपके 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, जिसमें आपकी टीयर 1 के अंदर 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, जीके जीएस, इंग्लिश और आपका मैथ्स और आपका यहाँ पर रीजनिंग, सबके आपके 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। इसी हिसाब से सीएचएसएल का भी टीयर 2 पेपर होता है। टीयर 2 का जो पेपर होता है सीएचएसएल का और सीजीएल का, इनके पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर आपका 390 नंबर का पेपर होता है सीजीएल का और सीएचएसएल का आपका 360 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो तैयारी जो है आप लोग अभी से शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग यहाँ पर सभी चीजों के बारे में कर सकते हो। मैथ्स को आप लोग अभी से 4 से 5 घंटा या 2 से 3 घंटा देना शुरू कर दो। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है और आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इतना टाइम आराम से दे सकते हो। रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट मिलता है आप लोगों को, जब हम लोग एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें रीजनिंग वहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप रीजनिंग के लिए सिर्फ 2 या 3 महीने दोगे, आप उसी में इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैथ्स का जो आपका कैलकुलेशन पावर है वो आपका और अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट में आनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्पीड आपकी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आप क्या करना, किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हो, किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से मेरे को आदित्य रंजन सर बेस्ट लगते हैं, जो कि इनके जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारा का सारा आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप चैप्टर वाइज सारी की सारी चीजें वहां पर कर सकते हो। एक चैप्टर वहां से पढ़ो और आराम से उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप लोग कहां से कर सकते हो, प्रैक्टिस आप लोग आदित्य रंजन सर की इस वाली बुक से कर सकते हो। इस बुक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर टीसीएस के 5000 प्लस टीसीएस के एमसीक्यूज मिल जाते हैं। एमसीक्यूज इज द बेस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर सीजीएल की कर सकते हो, टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल की कर सकते हो, सीपीओ की कर सकते हो, सिलेक्शन पोस्ट की, जीडी, एमटीएस एंड जितने भी एग्जामिनेशन है 25 के लिए, सबके लिए कर सकते हो। अगर 24 में आपका मेंस है ना सीजीएल का, तब उसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 101 दिनों का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 101 दिनों तक क्या क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन मिलने वाली हैं। ये है आपका जिस्ट ऑफ ऑल पीवाईपीस। यहाँ पर आपको दिया गया है पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, पांचवें दिन क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे। इस तरह से आपको एग्जाम वाइज सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस की कोई कमी होने वाली नहीं है। सारे एग्जाम का एमटीएस का ये रहा, सीपीओ का ये रहा, यहाँ पर सीएसएल का ये रहा, टीयर 1 2023 का भी है, 2024 के भी आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। देखो, अगर इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो आपको 2-3 मेथड दिए गए। पहला अप्रोच है रेशियो मेथड, इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहला अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये रहा, तीसरा अप्रोच ये रहा, फिर आपको क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच भी दिया गया। जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे ना, तो आप स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हो। यहाँ पर 287 क्वेश्चन दिए गए सिर्फ इस परसेंटेज चैप्टर के, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस यहाँ पर आपको काफी कम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, अभी इतने प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तो आप इजीली परचेज इसको कर सकते हैं। देखो, काफी मेहनत की गई है इस किताब के ऊपर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा हूँ। सारे चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप इजीली जब YouTube पर जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हो। आपको जो भी बेस्ट टीचर लगता है आप उससे स्टार्ट कर दो पढ़ना। मेरे ख्याल से आपको वहां पर 2 से 3 टीचर जो बड़े बड़े नाम है, आप उनसे आराम से पढ़ सकते हो। फ्री में उनकी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। ठीक है, तो आप वहां से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। अगर आपको उसके बाद भी लगता है, मॉक लगाना, उसके बाद भी लगता है कि भैया हमारी तैयारी इतनी नहीं हो पाई है, मॉक के अंदर नंबर हमारे कम आ रहे हैं, तब मैं आपको और भी चीजों के बारे में सजेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आता है आपका जीके जीएस के लिए रामबाण इलाज है भाई, एसएससी परमार यूट्यूब चैनल, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो इजीली, बिल्कुल फ्री में। ये सारे के सारे जितने भी सोर्सेस बताए हैं यूट्यूब वाले, सारे मैंने फ्री के बताए हैं। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस के लिए या सीएचएसएल के लिए आपका सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा। अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप सारे एग्जामिनेशंस की जो तैयारी है एक साथ कर सकते हो भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क रहता है। सीजीएल आप सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। इस हिसाब से थोड़े थोड़े लेवल आपके डाउन चले जाते हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको एमटीएस के अंदर ही देखने को मिलता है, फिर सीएचएसएल के अंदर मिलता है। कट ऑफ काफी हाई जाती है, क्योंकि एग्जाम का लेवल या एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, तो बच्चे पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं और कट ऑफ इसकी बहुत ऊपर चली जाती है। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी जो मेरे भाई सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे
पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मात्र 49 रुपए की फीस हमने रखी हुई है। इसके अंदर आपको डेली टारगेट्स भी दिए जाते हैं, डेली आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। जहां पर आप लैग कर रहे हो ना कि हमारा इतना स्कोर हो रहा है, भैया हम आगे क्या करें, कहां पर अपनी चीजों को सुधारें, तो वो सारी चीजें आपको मेंटरशिप के तौर पर वहां पर दी जाती है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तो इजीली आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहां पर फायदा भी हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीजें बता रहा हूँ। आपको सिर्फ उसको ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपको 2025 के लिए भी बहुत सारी चीजें अभी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल अभी 2024 मेंस के लिए वहां पर सारी चीजें चल रही हैं, डेली आपको टारगेट वगैरह वहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, लिंक भी मिलते हैं आपको, ये मौका लगाओ, ये मौका लगाओ, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल मिलती है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आप बेस्ट आप सोर्सेस से कर सकते हो फ्री में। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो विक्रम जी सर आप वहां पर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। एक से लेके सारे चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएंगे, प्रीलिम से लेके मेंस तक के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आप इजीली उसको पूरा कवर कर सकते हो। बाकी 2025 के लिए भी इनकी एक सीरीज आएगी जिसके अंदर आपको फ्री में सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 2025 के अंदर देखने को मिलने वाली है। देखो भाई, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर मैंने आपको मैसिव नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया है। 2025 में सीजीएल में वैकेंसीज आपकी काफी अच्छे नंबर में आ रही है, तो आपको वो चीज फॉलो करनी है भाई। वैकेंसीज की कमी नहीं है। 10 सालों का आपको यहाँ पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है। 10 सालों के अंदर हमेशा ऐसा होता है 7 से 8 हजार, 10 हजार तक की वैकेंसी आपकी जाती है। अगर 10 हजार तक वैकेंसी जाएंगी तो कट ऑफ आपकी प्रीलिम्स में 140 से लेके 145 के आसपास जाने की संभावना है। तो 145 नंबर लेकर आना है आपको 200 में से, तो इसके लिए तैयारी आपको कब से करनी पड़ेगी भाई? आज से शुरू कर दीजिए। जो लोग आज से शुरू कर देंगे डेफिनेटली वो लोग एंड तक जाएंगे, 25 में सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारी पोस्ट होती है, 4000 ग्रेड पे की होती है, 4200 ग्रेड पे की होती है, 2800 ग्रेड पे की होती है, बहुत सारी आपको पोस्ट मिलती है, बहुत सारी जगहों पर अच्छे अच्छे काम करने को मौका मिलता है। वो जो पोस्ट वाली वीडियो है ना, किस पोस्ट में क्या काम होता है, कहां पर होम पोस्टिंग होती है, टॉप 10 पोस्टें होती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लेना। इसमें आपको सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों का जितना भी होगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, आपका जो भी डाउट होगा वहां पर तुरंत सॉल्व किया जाएगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तब भी आप लोगों को वहां पर मैं बता दूंगा कि भाई ऐसे कर लेना, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपका सीजीएल 2024-25 का टारगेट है या फिर नहीं है, 2024 का एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।